ममता, अगर हमारे गांव में इतने बड़े जमींदार ना होते तो मुझे भी नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ता। बात तो आपने सही की, लेकिन आपकी कामयाबी में हमारे बेटे का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब से मधु पैदा हुई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने ममता। हमारी मधु किसी परी से कम नहीं है। तभी वहां पर उनकी बेटी मधु आ गई। अरे पापा पापा, घोड़ा बनो ना, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे लिए घोड़ा तो क्या, गधा भी बनाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ ही महीनों बाद ममता एक बार फिर से गर्भवती हो गई। ममता, लगता है ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है। हमारी जिंदगी में एक और परी आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि स्वर्ग में दो परियां आपस में बात कर रही थी। वहां रमेश के परिवार में एक परी और आने वाली है। यह बात तो पूरी तरह से सच है, लेकिन क्या यह लोग परिवार के लिए पहचान पाएंगे? परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा बहन। अब देखते हैं यह अपने होने वाले बेटी को पहचान नहीं पाते। या नहीं, ऐसे ही न महीने बीत गए। एक दिन अचानक ममता के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मधु के पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी रमेश भागकर ममता के पास आ गया। आया। पापा, मम्मी का पेट इतना फुला हुआ क्यों है? लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। नहीं बेटा ममता, मैं जल्दी से काकी को बुलाकर लाता हूँ। लगता है डिलीवरी का समय आ गया है। रमेश तुरंत भागकर गांव में गया और एक बूढ़ी काकी को बुलाकर ले आया। काकी अपने साथ कुछ और भी औरतों को ले आई। रमेश बेटा, मधु बेटी को लेकर बाहर जा। हम थोड़ी देर बाद तुझे खुशखबरी देने आते हैं। मधु बेटा, चलो हम लोग बाहर खेलने चलते हैं। रमेश अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर चला गया। अंदर काकी ने उन औरतों के साथ मिलकर ममता की डिलीवरी की अंजाम दिया। थोड़ी देर बाद उनकी काकी बाहर आई। रमेश बेटा, तू एक और बेटी का बाप बन चुका है, मुबारक हो। वो औरत वहां से चली गई। रमेश अपनी बेटी को लेकर बहुत खुशी खुशी घर के अंदर पहुंचा, लेकिन अपनी नवजात बेटी को देखकर उसका मुंह बन गया, क्योंकि उसका रंग बहुत काला था। ये क्या हुआ? ममता, तुम्हारा रंग भी गोरा, मेरा रंग भी गोरा। मेरी मधु बेटे का रंग गोरा, पर ये काली कैसे पैदा हो गई? मधु के पापा, काली गोरे से क्या होता है? जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है ना। काली तो रात भी होती है, लेकिन रात से हम लोग नफरत थोड़ी करने लगते हैं। ममता, मैं तुझे बहुत अच्छी सीधी सादी औरत समझता था। पता नहीं यह किसका पाप है। मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता। मेरी सिर्फ एक बेटी है, मधु। रमेश का यह रवैया देखकर ममता बहुत दुख हुआ। खैर, माँ तो माँ होती है। वो अपने काली बेली बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना मधु को, लेकिन उसका पिता और मधु दोनों ही उससे बहुत चिढ़ते थे। ममता ने अपने बेटी का नाम सुंदरी रख दिया। धीरे धीरे दोनों जवान हो गई। माँ ने तेरा नाम सुंदरी इसलिए रखा क्योंकि तू असल में सुंदर है। नहीं, मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते हुए शर्म आती है। दीदी, आप मेरी सगी बहन होकर मुझसे इस तरह बात क्यों करती हो? मैं भी सुंदर हूँ, बस मेरा रंग भी तो काला है। काले रंग वाले कब से सुंदर होने लगे? हाँ, तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। खैर, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मधु और सुंदरी दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ती थी, क्योंकि मधु नहीं चाहती थी कि उसकी काली बहन के बारे में उसकी सहेलियों और दोस्तों को पता चले। उसकी सहेलियां पिता ने मधु को एडमिशन दूसरे कॉलेज में कर दिया। रमेश अपनी बेटी मधु के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आया। मधु, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। अरे वाह, कितनी सुंदर है, सुंदर ड्रेस है। तभी वहाँ पर सुंदरी और उसकी माँ भी आ गई। अरे वाह दीदी, ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, एक बार पहन कर दिखाइए ना। देख, जरा ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कपड़े लेकर नहीं आया हूँ, अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। पापा, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। कब कहा कि ये मेरे कपड़े हैं? मैं तो अपनी बहन को खुशियों को देख कर ही खुश हो जाती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा, मना किया है कि मुझे पापा मत बुला कर। पता नहीं किसकी औलाद है तू। इतना काला खून मेरा तो नहीं हो सकता। देखिए, बार बार आप मुझ पर इल्जाम मत लगाना कीजिए। चरित्र पर उंगली उठाने से पहले कम से कम एक बार अपने दिल में से पूछ लीजिए कि क्या मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? अगर तूने ऐसा कुछ नहीं किया तो इतनी काली लड़की तेरे कोख में कैसे आ गई? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर कि मैं तुम दोनों को इस घर में रहने दे रहा हूँ, वरना कपड़ा निकाल कर पार फेंक चुका होता। और यह तो रोज का काम था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुंदरी अकेले ही पास के गार्डन में घूम रही थी। तभी उसने एक मणि को देखा। अरे वाह, कितनी सुंदर मोरनी है, यह पास जाकर देखती हूँ। सुंदरी ने पास जाकर देखा तो मोरनी के खून निकल रहा था। वो घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। मोरनी
तो घायल हो चुकी थी, मुझे इसका इलाज करना होगा। इसे घर लेकर जाती हूँ। सुंदरी मोरनी को अपने घर लेकर चली आई और उसका इलाज किया। उसने उसके घाव पर मरहम लगाया और पट्टी भी बांधी, जिससे मोरनी अब ठीक होने लगी। दोनों की खूब दोस्ती भी हो गई। एक दिन मोरनी ने सूरी से कहा, सुंदरी, तुम ऊपर से तो खुश रहती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझसे भी गहरे जख्म है। तुम मेरी दोस्त हो, मुझे बता सकती हो। अब तुम्हें क्या बताओ, मेरा रंग काला होने की वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता। यहाँ तक कि मेरे पिता मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानती। मेरी खुद की बहन मुझसे नफरत करती है। सुंदरी, तुमने मेरे घाव को ठीक करके मेरी ज़िंदगी बचाई थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे घाव को भर दूँ। तुम मेरे घाव को नहीं भर सकती, क्योंकि मेरे घाव बहुत गहरे हैं। तभी वो मोरनी देखते ही देखते एक परी बन गई। सुंदरी यह देखकर हैरान हो गई। मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हें जादुई मेकअप किट देती हूँ, जिसे लगाकर तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी, बिल्कुल परी जैसी। लेकिन एक बात याद रखना, अमावस्या की काली रात घर के बाहर मत निकलना, वरना फिर से तुम्हारा रंग काला हो सकता है। चुपके से उसकी बहन यह सब सुन रही थी। वह तुरंत सुंदरी के कमरे में पहुंच गई। सुंदरी, तुम मेरी बहन है ना, थोड़ा सा मेकअप मुझे भी दे दे प्लीज। सुंदरी का दिल बहुत बड़ा था। उसने थोड़ा सा मेकअप का सामान मधु को भी दे दिया। अगले दिन सुंदरी बिल्कुल परी जैसी बन गई। वह चांद की तरह चमकने लगी, जैसे देखकर उसकी माँ ममता और फिर पिता रमेश हैरान रह गए। ममता, तेरी बेटी को क्या हो गया? कल तक तो यह काली थी, अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? परमात्मा को लगा होगा कि उसके बनाए हुए काले रंग से हर कोई नफरत करता है, इसलिए शायद उसने मेरी बेटी का रंग भी कोरा कर दिया और उस जादुई मेकअप से मधु और भी सुंदर हो गई। अब उन दोनों के माँ बाप उन दोनों को खूब प्यार करते। फिर एक दिन अमावस्या वाली रात अचानक रमेश को मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। मधु बेटा, मैंने मुझे कार चलाना सिखाया है न, जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चल, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मधु, जल्दी से गाड़ी निकाल, मैं इन्हें लेकर बाहर आती हूँ। आज अमावस्या है, अगर आज मैं घर से बाहर निकली तो मैं काली हो जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जा सकती। पिताजी, कोई बात नहीं, मेरी माँ ने मुझे भी कार चलाना सिखाया है, मैं पिताजी को अस्पताल लेकर चलूँगी। चलो माँ। सुंदरी ने कार स्टार्ट की और अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। सुबह तक वह पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुली तब उसने देखा कि सुंदरी एक बार फिर से काली हो चुकी थी। उसकी माँ भी वहाँ खड़ी थी। यह तुम्हें क्या हो गया? कल तक तुम बिल्कुल गोरी हो गई थी, फिर से काली कैसे हो गई? सुंदरी ने परी वाली सारी बात अपने पिता को बता दी। अब रमेश की आंखें में पश्चाताप के आंसू थे। इसका मतलब सिर्फ काली हो जाने के डर से मधु मुझे अस्पताल का लेकर नहीं आई। तभी वहाँ पर परी प्रकट हो गई। वो परी मैं ही हूँ, रमेश और ममता। परमात्मा ने जानबूझकर ही आपकी दूसरी संतान काली पैदा की, क्योंकि वह अपना जानना चाहती थी कि आप लोग ऊपर से ही अच्छे हो या दिल से भी अच्छे हो। लेकिन रमेश, तुम दिल से अच्छे नहीं थे। तुम्हारे अंदर काली और गोरी बीच का भेदभाव पता नहीं किसने डाल दिया था। तुमने अपनी ही पत्नी पर शक किया, खुद की बेटी मानने से इनकार कर दिया। आज से सुंदरी बिल्कुल गोरी हो जाएगी। वही मधु और तुम अपना पूरा जीवन काले रंग के साथ बिताओगे। अब रमेश और मधु काले हो गए थे, तभी अपनी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग।